एक्सरसाइज 2.2 इसमें क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी कि फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। फाइंड द जीरो मतलब अलग अलग पॉलिनोमियल्स दिए उसका क्या फाइंड करना है, जीरो फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, जीरो। तो जीरो किसे बोलते हैं वो हमने डिफाइन में सीखा था कि x की ऐसी वैल्यू होती है जो सब्सटीट्यूट करो तो पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या मिलती है, जीरो। वही उसका क्या होता है, जीरो। तो यहाँ पे तो हमें जीरो फाइंड करना है। तो जीरो कैसे फाइंड करते हैं वो यही याद रखना है। और जीरो फाइंड करने वाले सम में एक ही मेथड होती है, जो मेथड में सबसे पहले क्या करना है। तो पहले तो ये लिखेंगे कि टू फाइंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, टू फाइंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 5। जब भी किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करना हो तो पहले यही लिखना है कि टू फाइंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, राइट। इसके बाद क्या करना है, तो टेकिंग p ऑफ x इज इक्वल टू जीरो, p ऑफ x इज इक्वल टू जीरो लेना है और उसे सॉल्व करना है। हमें पता है कि जीरो वो तब बनता है जब ये वैल्यू पूरी जीरो हो जाए, तो पहले से उसको जीरो लेना है। तो देखो देयरफॉर क्या होगा, तो p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 है। हमें p ऑफ x इज इक्वल टू क्या लेना है, जीरो। टेकिंग p ऑफ x इज इक्वल टू जीरो, तो x प्लस 5 हो जाएगा। अब ये इक्वेशन बन गया, पॉलिनोमियल था, अब ये इक्वेशन बन गया। इक्वेशन को सोल्व करो तो होगा क्या, देयरफॉर। इक्वेशन में हमें क्या सोल्व करना है, x की वैल्यू, सब में यही फाइंड करनी है, x की वैल्यू। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये x प्लस 5 है, 5 उस साइड जाएगा, तो 0 माइनस 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा, -5। तो ये -5 जो आया वो क्या हो गया, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। देयरफॉर -5 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, राइट। अब ये जीरो है वो कैसे पता चलेगा, तो सिंपल यही वैल्यू पॉलिनोमियल में सब्सटीट्यूट करो। तो x की वैल्यू -5 है, यहाँ रखो, तो -5 प्लस 5 क्या हो जाएगा, जीरो, राइट। तो ये जीरो फाइंड करने की मेथड है, जिसमें सबसे पहले क्या ले लेना है, p ऑफ x इज इक्वल टू जीरो लेना है। अब इसमें दूसरा इक्वेशन क्या दिया है देखो, तो सेकंड नंबर दिया है p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स माइनस 5। वहाँ पे x प्लस 5 था, यहाँ पे x माइनस 5। तो ये भी बहुत ईजी है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो क्या लिखेंगे भाई कि टू फाइंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल है, डिग्री 1 है। तो ये फर्स्ट वाला भी लीनियर था। लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है, तो उसके जीरोस भी कितने मिलती है, 1 एंड ओनली 1, राइट। तो टेकिंग p ऑफ x इज इक्वल टू जीरो, तो देयरफॉर p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स माइनस 5, ये जीरो ले लिया। p ऑफ x इज इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस 5। देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये -5 सही जाएगा तो पॉजिटिव, तो x इज इक्वल टू 5। तो देयरफॉर 5 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, 5 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ये सेकंड नंबर था। अब इसमें ये थर्ड नंबर, p ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 5। तो यहाँ पे भी वही लिखना है कि टू फाइंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, टेकिंग p ऑफ x इज इक्वल टू जीरो। तो p ऑफ x इज इक्वल टू जीरो लेना है, तो पहले पॉलिनोमियल लिखते हैं। देयरफॉर क्या हो जाएगा, यहाँ जीरो, 2x प्लस 5। देयरफॉर ये 2x है और 5 को उस साइड ले लेते, तो 0 माइनस 5 इज इक्वल टू 2x। देयरफॉर तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -5/2, -5/2। तो देयरफॉर -5/2 is the zero of polynomial, zero of the polynomial।
राइट। तो ये -5/2 यहाँ पे सब्सटीट्यूट करो, x इज इक्वल टू -5/2 करो तो 2 कैंसिल हो जाएगा, -5 + 5 0। तो -5/2 इज द जीरो ऑफ गिवन पोलिनोमियल, राइट। इसमें फोर्थ नंबर, तो इसमें भी वही करना है कि टू फाइंड जीरो ऑफ पोलिनोमियल, जीरो ऑफ पोलिनोमियल टेकिंग p of x इज इक्वल टू 0। p of x इज इक्वल टू क्या लेना है, 0। तो देयरफॉर इसे भी लिख सकते हैं, पोलिनोमियल क्या दिया है देखो ऐसे, p of x इज इक्वल टू 3x - 2। तो देयरफॉर अभी ये पूरा 0 लेना है तो ऐसे लिख सकते हैं 3x - 2 इज इक्वल टू 0। 0 इस साइड लिखो या इस साइड लिखो, इस इक्वल टू करके एक ही होता है, राइट। तो इस साइड लिखते हैं, तो देयरफॉर 3x इज इक्वल टू 2 -2 + 2 हो गया। देयरफॉर x इज इक्वल टू 2/3, 2/3। तो देयरफॉर 2/3 इज द जीरो ऑफ गिवन पोलिनोमियल, गिवन पोलिनोमियल। ये याद ही रख लेना है, अगर जीरो फाइंड करना है तो जो भी पोलिनोमियल दिया है उसकी वैल्यू क्या इज इक्वल टू ले लेनी है 0। क्या लेनी है, 0, राइट। नेक्स्ट वाला दे, p of x इज इक्वल टू 3x, क्या दिया है 3x, बहुत ईजी है। तो टू फाइंड जीरो ऑफ पोलिनोमियल टेकिंग p of x इज इक्वल टू 0, p of x इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर p of x इज इक्वल टू 3x। तो देयरफॉर 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 0/3, 0। देयरफॉर 0 इज द जीरो ऑफ गिवन पोलिनोमियल, गिवन पोलिनोमियल, राइट। ये भी इजी था। नेक्स्ट देखते हैं, p of x इज इक्वल टू ax, क्या दिया है ax। तो p of x इज इक्वल टू x, तो यहाँ पे भी वही लिखना है कि टू फाइंड जीरो ऑफ पोलिनोमियल टेकिंग p of x इज इक्वल टू 0, राइट। यहाँ पे कंडीशन दी है a नॉट इक्वल टू 0, तो ये याद रखना है a नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर a 0 हो सकता है तो ये 0 हो जाएगा, तो फिर पूरा ये पोलिनोमियल 0 बन जाएगा। इसलिए क्वेश्चन में ये कंडीशन से a नॉट इक्वल टू 0 दी होगी, राइट। अब उसका सॉल्यूशन करते हैं, तो देयरफॉर p of x इज इक्वल टू ax, तो ये 0 लेना है, तो ax इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 अपॉन है तो 0 ही हो जाएगा, 0 की डिवाइड में कुछ भी हो। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, 0 इज द जीरो ऑफ गिवन पोलिनोमियल, गिवन पोलिनोमियल, राइट। तो ये था 6 नंबर। आगे और इसमें देखो, p of x इज इक्वल टू cx + d, c नॉट इक्वल टू 0, c एंड d रियल नंबर ये दिया है। इसमें भी कोई टेंशन नहीं लेना है, कोई नंबर नहीं है तो कुछ नहीं, ये सिर्फ हमें c और d फॉर्म में रियल नंबर्स दिए, वो कोई भी नंबर हो सकता है। तो हमें तो सिर्फ मेथड को फॉलो करना है, क्वेश्चन कैसा भी दिया हो, राइट। तो सबसे पहले तो वही, टू फाइंड जीरो ऑफ पोलिनोमियल, क्या करोगे, टेकिंग p of x इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर p of x इज इक्वल टू cx + d है, देयरफॉर cx + d इज इक्वल टू 0। फाइंड क्या करना है, x की वैल्यू, तो cx इज इक्वल टू -d हो जाएगा, x इज इक्वल टू -d/c। तो -d/c इसका क्या हो गया, 0। तो देयरफॉर -d/c इज द जीरो ऑफ गिवन पोलिनोमियल, राइट। तो ये सारे सम वन टाइम तुम्हें करने हैं, राइट। अब इसके होमवर्क के सम भी लिख लो कि इसमें जीरोस फाइंड करने हैं।
जीरोस फाइंड करने वाले सम के क्वेश्चंस में दे देता हूँ। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x माइनस 7। सेकंड नंबर पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 5। थर्ड नंबर पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 18। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 11x माइनस 44। ये फोर्थ नंबर था। फिफ्थ नंबर पी ऑफ वाई इज इक्वल टू 2y प्लस 19। और सिक्स नंबर पी ऑफ टी इज इक्वल टू पाई टी प्लस 7, राइट। और एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड देते हैं। 7 नंबर पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2/3x माइनस 5/6। ये सब में तुम्हें क्या फाइंड करना है? जीरोस फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करना है? जीरोस फाइंड करने के लिए जो अभी मेथड बताई वही मेथड फॉलो करनी है, राइट। नेक्स्ट टॉपिक है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो ये टॉपिक जो है वो पूरा 10th में भी तुम्हारे टेक्स्ट बुक में कंप्लीट यही टॉपिक आएगा और सम भी ऐसे ही आएंगे। तो ये टॉपिक है डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल। हम जैसे सिंपल डिवीजन करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड, उसमें पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से कैसे डिवाइड करना है। तो जो पॉलिनोमियल होता है उसे पी ऑफ एक्स, जो डिवाइजर पॉलिनोमियल होता है जिससे डिवाइड करना है उसे जी ऑफ एक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये डिवाइडेड पॉलिनोमियल जिसे हमें डिवाइड करना है और जिससे डिवाइड करना है वो क्या होता है? जी ऑफ एक्स। क्या होता है? जी ऑफ एक्स। तो सबसे पहले यहाँ पे पॉलिनोमियल जो होता है वो डिवाइडेड पॉलिनोमियल। क्या होता है? डिवाइडेड पॉलिनोमियल मतलब पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये जो दिया है ना वो, तो उसको पहले तो जो ये उसकी डिग्री है, डिग्री उसके डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे पहले जो हाईएस्ट पावर है वो लिखना है। तो 3x², इसके बाद 2 था पावर, 1 पावर वाला क्या हो गया? x माइनस 1। सबसे पहले ऐसे लिख देना है, राइट। ये डिवाइडेड पॉलिनोमियल हो गया। उसके बाद जो डिवाइजर पॉलिनोमियल है, तो डिवाइजर पॉलिनोमियल क्या हो गया यहाँ पे? डिवाइजर पॉलिनोमियल q ऑफ x इज इक्वल टू, तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स है तो इसको भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो पहले x आ जाएगा फिर कांस्टेंट टर्म, तो ये q ऑफ x हो गया। अब इसको डिवाइड करना है तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप तो यही याद रखना है, ये फर्स्ट स्टेप जिसमें पावर जो है डिग्री उसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, राइट। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या करना है? देखो सेकंड स्टेप, तो सेकंड स्टेप सिंपल, इसको जो लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम डिवाइड करते हैं ऐसे इसको पहले 3x² प्लस x माइनस 1 और x प्लस 1, राइट। ये फर्स्ट स्टेप हमने कर दिया कि जिसमें उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में पावर को अरेंज कर दिया। ये कंपलसरी पहले कर देना है, ये नहीं भूलना है, राइट। अगर यहाँ मिस्टेक हुई तो सेकंड स्टेप भी रॉन्ग आएगा। अब सेकंड स्टेप में क्या करना है? तो उसका जो फर्स्ट स्टेप है क्या है? 3x²। फर्स्ट स्टेप को डिवाइडेड पॉलिनोमियल के फर्स्ट स्टेप को डिवाइजर पॉलिनोमियल के फर्स्ट स्टेप से फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है। फर्स्ट टर्म ये डिवाइड बाय x, तो फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो तो x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? 3x, राइट। फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइडेड पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर पॉलिनोमियल, इट गिव्स द फर्स्ट टर्म ऑफ क्वोशंट पॉलिनोमियल। इससे जो हमें ये आंसर मिलता है ना वो क्वोशंट पॉलिनोमियल की फर्स्ट टर्म मिलेगी, तो ये क्वोशंट पॉलिनोमियल ऊपर आएगा 3x, ये समझे। फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दो, जो आंसर मिलेगा वो क्वोशंट पॉलिनोमियल का फर्स्ट टर्म होगा, ऊपर जो आंसर आएगा वो क्वोशंट पॉलिनोमियल होता है, राइट। तो अब ये जो क्वोशंट पॉलिनोमियल लिखा है ये 3x है, इसको x से मल्टीप्लाई करो तो इसको इससे डिवाइड किया तो ये मिला था, अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 3x² ही मिलेगा। तो फर्स्ट टर्म तो ऑलवेज यही लिख देनी है 3x²। फिर उसके बाद ये 3x को 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, तो 3x मल्टीप्लाई प्लस 1 है तो 3x ही रहेगा। 1 के साथ किसी को भी मल्टीप्लाई करो तो वो एज इट इज रहता है, राइट। अब ये जब भी है तो हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे क्या करते हैं? सब्ट्रैक्शन। तो ये सब्ट्रैक्शन करोगे तो यहाँ जो साइन है वो चेंज हो जाएगी, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव है तो नेगेटिव।
नेगेटिव हो तो पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। ये साइन चेंज हो जाएगी। अब ये 3x² माइनस 3x², तो ये तो 0 हो जाएगा, तो 0 ये कैंसल आउट, समझो यहाँ 0 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, यहाँ 0 लिख दो। अब x माइनस 3x, तो x पॉजिटिव है, माइनस 3x, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो सब्ट्रैक्शन होगा, तो 3 माइनस x 2 होगा। पर बड़ा जो सम नंबर है उसकी साइन नेगेटिव है, तो साइन नेगेटिव आएगी, तो 2x, राइट। फिर ऊपर से ये -1 फॉरवर्ड करना है आगे, ये -1 नीचे ले लिया। अब फिर से सेकंड स्टेप के बाद थर्ड स्टेप करना है, तो थर्ड स्टेप में भी वही रूल फॉलो करना है कि यहाँ जो फर्स्ट टर्म आई वो फर्स्ट टर्म क्या है, -2x, उसको यही फर्स्ट टर्म से फिर से डिवाइड करना है। तो ये डिवाइड कर दिया तो x कैंसल, बचा क्या, -2, ये -2, तो -2 क्या होगा, तो -2 क्वेश्चन पोलिनोमियल की सेकंड टर्म, ये -2 हो गया। तो अब ये -2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करना, तो इसको मल्टीप्लाई करो तो जो 2x से माइनस वही आएगा, -2 मल्टीप्लाई x -2x, फिर -2 मल्टीप्लाई 1, -2 मल्टीप्लाई 1 क्या हुआ, -2, क्या हुआ, -2। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना है, तो साइन क्या करोगे, चेंज, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव था तो पॉजिटिव। अब ये दोनों का सिंप्लीफाई, तो ये तो -2x + 2x 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और ये -1 + 2 मतलब 2 - 1, तो बचेगा क्या, +1, क्या बचा, 1। तो ये डिवाइड हो गया। अब डिवाइड नहीं कर सकते, डिवाइड कब खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे x है, डिवाइजर पोलिनोमियल है, x की डिग्री जितनी भी है उससे लेस देन 1 डिग्री आ जाए तो वो स्टॉप हो जाएगा। सिंपल है, राइट। जैसे हम सिंपल डिवाइड करते हैं, यहाँ पे समझो कि 10 और यहाँ पे 6, तो रिमाइंडर में 6 से लेस देन नंबर आता है तो हम उसे स्टॉप कर देते हैं। इसी तरह यहाँ पे डिग्री x⁻1 है, तो यहाँ पे x⁻0 मतलब x है ही नहीं, तो ये स्टॉप हो जाएगा, अब आगे नहीं कर सकते। तो ये जो मिला वो क्या मिला, रिमाइंडर, क्या मिला, रिमाइंडर। इसे रिमाइंडर पोलिनोमियल बोलते हैं, और इसे क्वोशंट पोलिनोमियल क्या बोलते हैं, क्वोशंट पोलिनोमियल। ये जो होता है ना उसे क्वोशंट पोलिनोमियल, क्वोशंट पोलिनोमियल। ये डिवाइडेंड पोलिनोमियल, ये डिवाइजर पोलिनोमियल। तो ये याद रखना है कि पोलिनोमियल को पोलिनोमियल से कैसे डिवाइड करना है, इसकी ये मेथड याद रखनी है। इसमें ये जैसे डिवाइड करते थे हम, तो हम लिखते थे डिवाइडेंड इज इक्वल टू, होता क्या है एक्चुअली, तो डिवाइजर मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई क्वोशंट, क्या हो जाएगा, क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, प्लस रिमाइंडर, यही होगा इसमें भी। मतलब डिवाइजर और क्वोशंट ये दोनों को मल्टीप्लाई करो प्लस रिमाइंडर कर दो, तो मिलेगा क्या, ये जो डिवाइडेंड पोलिनोमियल था वो, राइट। जैसे हम इसमें करते थे 6 × 1 = 6, राइट, तो 4 बचेगा। अब ये जो है हमें इसी तरह करना है कि डिवाइडेंड पोलिनोमियल ये हो गया, ये डिवाइजर, ये क्वोशंट, तो डिवाइजर और क्वोशंट दोनों का मल्टीप्लाई, तो 6 × 1 = 6, 6 प्लस रिमाइंडर प्लस 4, 10 हो गया डिवाइडेंड पोलिनोमियल। यही मेथड यहाँ पे फॉलो होती है। तो कौन से पोलिनोमियल को कौन से सिंबल में लिखना है वो याद रखना है कि ये क्वोशंट पोलिनोमियल, क्वोशंट पोलिनोमियल होता है, उसे क्या बोलेंगे, q(x), क्या बोलेंगे, q(x). फिर ये होता है वो g(x), सॉरी यहाँ g(x), डिवाइजर पोलिनोमियल, डिवाइजर पोलिनोमियल क्या होगा, g(x). पोलिनोमियल जो डिवाइडेंड होता है उसे क्या बोलेंगे, p(x), डिवाइजर पोलिनोमियल g(x), क्वोशंट पोलिनोमियल q(x), और ये रिमाइंडर पोलिनोमियल r(x). तो ये पूरा लॉन्ग डिवीजन मेथड है, इसे क्या बोलते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसको किसी भी पोलिनोमियल को किसी भी पोलिनोमियल से ये मेथड से हम डिवाइड कर सकते हैं। ओके, इसको भी 2 टाइम करते हैं।